तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात कर रहा हूं अभी बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में, बेसिक टू एडवांस मार्केट के बारे में। और बेसिक टू एडवांस मार्केट को समझ के, एलटीपी कैलकुलेटर को समझ के एक अच्छा मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जो कि हम फिलहाल एलटीपी कैलकुलेटर में है बट यूज नहीं करते हैं। यानी हम वो सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं जो यूज हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, यानी हर एक टॉपिक से रूबरू आपको करवाने के लिए ये क्लास जो है, ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सीख पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो पर जाकर के प्रॉपर कमेंट करिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मुझे बनाना है, मुझे जरूरत है देखने के लिए, मैं नहीं समझ पाया हूं, ये सिनेरियो नहीं समझ में आ रही है। आप जरूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को लेकर के जरूर आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आऊं। तो आइए बात करते हैं आज पीसीआर के बारे में। पीसीआर, पीसीआर क्या है? ये एलटीपी कैलकुलेटर का एक अपडेट है। आपने चेक किया है कि नहीं? आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अपडेट है, करंट में अपडेट है। यानी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पीसीआर क्या है। पीसीआर बोले तो पुट कॉल रेशियो होता है। पुट कॉल रेशियो यानी कॉल और पुट के रेशियो को देख करके, सॉरी, पुट और कॉल के रेशियो को देख करके मार्केट में हम तय करते हैं कि मार्केट बुलिश होगा, बेरिश होगा, कंसोलिडेटेड होगा, कैसे होगा। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना हमारे लिए सही होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस सीरीज को देखने के लिए। अगर तक अभी तक हमने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको ज्ञान मिलती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ जो है आप हमारा एलटीपी कैलकुलेटर को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो फिर आपका डेटा नहीं देख पाएंगे। सिंपल सी बात। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, चाहे आप ओल्ड वर्जन देख लीजिए या न्यू वर्जन देख लीजिए। आपके एलटीपी कैलकुलेटर पे एक डेटा आपको दिखाई देता है। यहां पे देखेंगे, होम बटन पे क्लिक कर लीजिए और होम बटन पे जाएंगे, यहां पे दिखेगा पीसीआर ऑप्शन चेन। क्या दिखाई दे रहा है? पीसीआर ऑप्शन चेन। पीसीआर ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लीजिए। यहां पे जब पीसीआर ऑप्शन चेन पे आप आते हैं तो यहां पे आपको पीसीआर के डेटा जो है यहां पे आपको दिखाई देंगे। पीसीआर के आपको डेटा दिखाई देंगे। कहां पे डेटा दिखाई दे रहे हैं? राइट साइड में आपको डेटा दिखाई दे रहे हैं पीसीआर के। पीसीआर के डेटा क्या बोल रहे हैं? यानी पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का भी है और वॉल्यूम का भी है। पहले एलटीपी कैलकुलेटर के अपडेट्स को देख लेते हैं, इसके बारे में इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इस पे वर्क होता है। ठीक है, तो पीसीआर का डेटा ओपन इंटरेस्ट का, वॉल्यूम का और ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है। चलिए न्यू वर्जन पे चलते हैं और न्यू वर्जन पे चलते हैं। यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, रिवर्सल को यहां से हटा दें। रिवर्सल को हटाएंगे तो यहां पे पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का आ गया, पीसीआर वॉल्यूम का आ गया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल गया। ठीक, यानी कि नए वाले एलटीपी कैलकुलेटर में क्या है कि राइट साइड में नहीं ना होकर के लेफ्ट में है, और पुराने वाले में क्या है, यही चीजें राइट साइड में है। तो डिफरेंस थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, बट कोई नहीं, इसके बारे में तो समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, कहा जाता है ना कि ये पुट कॉल रेशियो है। याद करने का तरीका, पहले पुट फिर कॉल, फिर उसके बारे में उसका रेशियो हम निकालते हैं। कैसे रेशियो निकालते हैं? जो टोटल हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट। चलिए इस फार्मूले को हम लिख देते हैं आपके लिए, ध्यान से समझ लीजिए। इस फार्मूले को हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से लिख करके बता रहे हैं कि कैसे होता है। यहां पे हम लिख दें, यहां पे यहां पे टोटल, एक मिनट कैपिटल कर लेते हैं, टोटल, टोटल ओआई ऑफ पुट साइड, पुट साइड आप भी करिए साथ में। ठीक है, पुट साइड डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कॉल साइड, कॉल साइड्स, टोटल ओआई, टोटल ओआई। ये आपको करना है, ये आपको काम करना है। ये होता है पीसीआर का फार्मूला। यहां पे हम लिख दे रहे हैं पीसीआर इक्वल टू, पीसीआर इक्वल टू, पीसीआर इक्वल टू क्या होता है? टोटल ओआई ऑफ पुट साइड एंड डिवाइडेड बाई कॉल साइड टोटल ओआई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम टोटल को पहले नोट कर लेंगे और नोट करके हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड कर लें या फिर आपके पास पूरी वैल्यू यहां पे लिखी हुई है नीचे,
आप जाएंगे यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर के बॉटम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पीसीआर की पूरी वैल्यू आपको लिखी हुई है, यहाँ पे पीसीआर ओआई का आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टोटल, पहले मैं ओआई ले लेता हूं। टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है? टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको ओआई का ये दिखाई दे रहा है, ये टोटल कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक, कॉल साइड का आपको ओपन इंटरेस्ट ये दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा है। और पुट साइड का आपको टोटल ओआई आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पुट साइड का आपको टोटल वाई ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, आते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर। आप एलटीपी कैलकुलेटर को छोड़ करके हम ले लेते हैं सिस्टम का कैलकुलेटर, और सिस्टम का कैलकुलेटर लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए, हमने कैलकुलेटर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, किस साइड का? टोटल ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू पहले लेंगे हम पुट साइड का, जैसा कि हमारा फॉर्मूला बोल रहा है टोटल वाई ऑफ पुट साइड। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? 35,91,290। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 35,91,290, यही है 35,91,290 डिवाइडेड बाई 58,08,493, 58,08,493, यही है। ठीक है, यही है ना? अगर गलत होगा तो मान लीजिए, आप अगर गलत आपको होगा तो आप सही करके चेक कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू आई है 0.618, यानी कि इसको हम कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या, इसको मान सकते हैं कि ये वैल्यू है 0.62 भी रख सकते हैं इसको। चलिए होल वैल्यू में लेते हैं, यहाँ पे 0.62 ले लेते हैं, 0.62 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारा कितना आया? 0.62 की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे। ठीक है, यही है ना? चलिए, अब आगे क्या करना है इसके बारे में हम समझते हैं। अब जब ये वैल्यू आ जाती है तो ये 0.62 क्या है, इससे हमको क्या लेना देना है, ये क्यों हमारे लिए बनाया गया है? तो इसके लिए हम चलते हैं और आपको बात कराते हैं, यहां पे लेकर चलते हैं पेंट ब्रश में, आपको ले चल रहे हैं पेंट ब्रश में। और नोट कर लीजिएगा कि जब, इसको हटा देते हैं डिस्प्ले पूरा। हाँ, फार्मूला आप नोट नहीं किए हैं तो एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर से बता देंगे हम फार्मूला को। यहां पे हम फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं, जब हमारा वैल्यू कहां तक होता है? 1 होता है। तो 1 होता है, 1 होता है तो ये होता है पूरी तरह से न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी कि ये जब वैल्यू होती है, ये वैल्यू होता है तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी जब 1 होता है तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक, और साथ ही साथ जब इसकी वैल्यू जब इसकी वैल्यू जब इसकी वैल्यू कहां तक जाती है? 0.9, इसको कम करते हैं, 0.9। ठीक, 0.8, 0. यहां पे देखिए 0.8, इसलिए मैं इसको यहां पे पहले से कैलकुलेशन करके नहीं रखा था कि आपको और भी ज्यादा समझ में आए। 7, फिर 0.6। ठीक है, अब इतनी जो वैल्यू होती है, इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं, पूरी वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे 8, 9, 8, 7, फिर 6, फिर 5, 0.5। ठीक, इसके बाद 0.4, फिर ये वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसके बाद में अब ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं, जनरली इसी के रेंज में वैल्यू आती है। ठीक, अब इसके बाद हम ले लेते हैं आगे, आगे ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.1। ठीक, 1.1, फिर इसके बाद में आएगा, ऊपर से ही लेकर के आ रहे हैं, 1.8 तक जाते हैं, 1.8, फिर 1.7, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 1.6, ये हो गया 1.6। हाँ, ये डॉट हमारा है 1.6, फिर इसके बाद में 1.5। ठीक, 1.4, फिर 1.3, फिर 1.2। ठीक, ये हो गया हमारा डेटा, ये हमारा हो गया डेटा। क्या हो गया? डेटा। इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं कंप्रेस कर दे रहा हूँ साइज इसका, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा,
ये वाला तो छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्प्ले हमने इस पे ले लिया था, जूम पे ले लिया था, बट कोई नहीं, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1.4, हाँ ठीक तो है, सही तो है, दिख तो रहा है पूरा। हाँ ये मिल गया आपको। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, जब 1 आता है, जो हमने रेशियो आपको बताया था 0.62 की, ये रेशियो जो आई थी, उसमें ये क्या करता है कि जब हमारी वैल्यू कहां तक होती है, जब हमारी वैल्यू होती है प्रॉपर तरीके से यहां पे, ये लगा देते हैं हम, तीर लगा देते हैं, जब होती है हमारी वैल्यू 1.1 से लेकर के और 1.6 तक हमारी वैल्यू जब होती है, तो इस वैल्यू को बोलते हैं मार्केट। जब इतना आता है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश। क्या बोलते हैं? बुलिश। मार्केट क्या है? बुलिश है। मार्केट क्या है? बुलिश है। ठीक। और साथ ही साथ जब हमारा मार्केट यहां से लेकर के और साथ ही साथ हमारा आता है 7 तक के रेंज में, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट को बेरिस। ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं? बेरिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेरिस। ठीक, मार्केट बेरिस होता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट न्यूट्रल होता है। ठीक। अब इन दोनों का क्या काम है? इस पे वैल्यू आती है तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन जब मार्केट जब आता है, ओपन इंटरेस्ट जब यहां पे ऐसे दिखाता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम बोलते हैं कि मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में जो है पूरी तरह से ओवरबॉट हो गया है। मतलब ओवरबॉट का मतलब क्या हुआ? ओवरबॉट का मतलब बहुत ज्यादा जो है, ओवरबॉट का मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। क्या हो गई है? बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, यानी OVER, बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। अब यहां से मार्केट में रिवर्सल मिलने की चांसेस है। क्या है? यहां से मार्केट में रिवर्सल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और यहां पे जो होता है, ये वाला जो है अगर रेशियो आपको दिखाई देता है, 0.6 से लेकर के 0.4 तक का रेशियो दिखाई देता है, तो यहां पे इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ओवरसोल्ड हो गया है। क्या हो गया है? ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली अब हो चुकी है। अब मार्केट यहां से क्या करेगा? मार्केट यहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। मार्केट क्या करेगा? रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट जो है ऐसे सिचुएशन में चलता है, यानी ये पुट कॉल रेशियो हमको ये बताता है। मार्केट में देखिए मैंने क्या बोला, मार्केट में मैंने बोला कि 1 से लेकर के 1.1 से लेकर के 1.6 तक रहता है तो बुलिश मार्केट है। 0.9 से लेकर के 0.7 तक आ रहा है तो मार्केट बेरिश है। 0.6 से लेकर के 0.5 या 0.4 है तो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। इसके बाद मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो मार्केट हमारा जो है बुलिश हमको ये दिखाई दिया, 1.7 या 1.8 है तो मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट में रिवर्सल लेने के चांसेस हैं, तो ये बोला है कि 1.7 या 1.8 आ रहा है तो यहां से खरीदारी मत करिए, बिकवाली करने का वेट करिए। ठीक है। और यहां पे अगर 0.6 से लेकर के 0.4 आता है तो मार्केट में अब यहां से जो है बेचने की कोशिश मत करिए, रिवर्सल का वेट करिए। ठीक है। तो मार्केट में सिचुएशन हमको ये बताता है ऐसे करने के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो हमने पुट कॉल का जो रेशियो निकाला था, वो पुट कॉल का रेशियो हमारा क्या आया था? पुट कॉल का रेशियो हमारा आया था 0.62। कितना आया था? 0.62 का आया था, यही आया था ना, 0.62। अब मुझे आप बताइए, 0.62 का आया था। ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कर करके बताइएगा कि मार्केट में मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने आपको पूरा बता दिया है, पूरा समझा दिया है। मत अब ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं इसलिए मैं मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाया हूं। मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देख लीजिए वीडियो को। लेकिन आप इसको अगर इसका चैट बॉक्स में अगर आंसर देंगे तो मुझे भी लगेगा थोड़ा सा कि हाँ, आप लोग को मैं कुछ सिखा पा रहा हूं, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, और मेरी भी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जा रही है, मैं भी किसी को सिखा पा रहा हूं। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको
कि इसका यूज क्या है मार्केट में इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली देखिए, डेटा हमारे लिए जो है ना, डेटा गेम और परसेंटेज शिफ्टिंग हमारे लिए जो है ना, ये पूरी तरह से वरदान है। इससे अलग जाकर के हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को पुट कॉल पीसीआर के बारे में सुनते होंगे। पीसीआर क्या होता है, बहुत सारे लोग पीसीआर से ट्रेड करते हैं। तो पीसीआर पहले यूज हुआ करता था, पीसीआर का अब कोई खास नहीं है। बट एलटीपी कैलकुलेटर में चूंकि ये अपडेट्स था, तो मैंने सोचा कि जरूर आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इससे अवगत कराना चाहिए, ये जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए। वॉल्यूम भी हमारा सेम उसी तरह से होता है, उसी तरह से हम परसेंटेज इसका भी फाइंड करते हैं। बट हाँ, मार्केट को कैसे कंसीडर करते हैं, इसके लिए डेटा को आप जरूर देखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज सभी को आज फिर से सभी को हमारे तरफ से नमस्कार है। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।